नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। बीते कल रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर सिलीगुड़ी के हिलकार रोड पर लोगों ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि भाजपा के साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस भी इस बार राम के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है। राममय माहौल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस वाले राजनीति करने से बाज नहीं आए, लेकिन राम भक्तों ने इसे किस प्रकार लिया यह तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार देश के आम चुनाव राम के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। पूरे देश में आम चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अब अंतिम चरण में है। धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण को लेकर तमाम कोशिशें हो रही हैं। देश की राजनीतिक राम के इर्द गिर्द घूम रही है। हर राजनीतिक दल खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने में जुटे हुए हैं। रामनवमी के मौके पर पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी शहर में भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन राम भक्तों द्वारा निकाले गए शोभा यात्रा को राजनीतिक दलों ने हाईजैक करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा पिछले कई दिनों से रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कल शहर में जो दृश्य देखा गया उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुबह सुबह शहर के सड़कों पर उतरकर राम भक्तों की सेवा में जुटा हुआ था। तृणमूल कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पापिया घोष सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों में माथा टेकने के बाद एयरव्यू और वेनस मोड़ पर आकर राम सेवकों की सेवा में जुट गई। भाजपा वाले भी पूरी तैयारी के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। भाजपा विधायक शंकर घोष, आनंदमय बर्मन अपने अपने इलाकों में शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजू बिष्ट भी सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए थे। सत्ता मोह के आगे राजनीतिक दल सब कुछ विसर्जन करने को तैयार रहते हैं। बीते कल सिलीगुड़ी के लोगों ने जो देखा वह अद्भुत था। दोपहर को जब राम भक्त भगवान राम की शोभा यात्रा को लेकर सड़कों पर उतरे तो दार्जिलिंग तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पापिया घोष राम भक्तों के साथ रैली में शामिल हो गई और जय श्री राम के नारे लगाने लगी। जब दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट को इस बात का पता चला तो दौड़ते दौड़ते शोभा यात्रा में वह भी शामिल हुए। उनको ऐसा लगने लगा था कि तृणमूल कांग्रेस वाले शोभा यात्रा को हाईजैक कर लेंगे। शिष्टाचार के तौर पर राजू बिष्ट ने भले ही एक बार पापिया घोष को नमस्कार किया, लेकिन उसके बाद चुटकी लेते हुए आगे निकलते बने। पापिया भी कहां कम थी, वह भी शोभा यात्रा के साथ साथ लगातार चलती रही। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच की होड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हर कोई यही कह रहा था कि मरता क्या न करता। धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब तो विरोधियों को यह साफ लगने लगा है कि हिंदू मतदाताओं के समर्थन के बिना सत्ता सुख पाना अब आसान नहीं है, और यही वजह है कि रामनवमी के मौके पर तृणमूल कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी को भी राम भक्तों के साथ पैर से पैर मिलाकर चलना पड़ा। शोभा यात्रा में तृणमूल कांग्रेस के शामिल होने को लेकर वामपंथियों ने कटाक्ष किया। सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा है कि रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा भाजपा की राजनीतिक जुलूस थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले जानबूझकर ही शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। दरअसल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में साठगांठ है। कांग्रेस के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष शंकर मालाकार ने भी साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत ही दोनों दल शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। शोभा यात्रा के दौरान सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने राम नाम लिखा हुआ दुपट्टा पापिया घोष को पहनाया और पापिया घोष ने भाजपा के विधायक और पूर्व सांसद राजू बिष्ट को राम का प्रसाद खिलाया। पूरा सिलीगुड़ी शहर इस दृश्य का साक्षी था। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण और 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का यह मेगा चुनावी प्रचार था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दें मुझे इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
एक ही नारा